बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, ये है हमारा मॉनसून स्पेशल वीक और इस पूरे हफ्ते में आपको सुना रहा हूं बारिश के इर्द गिर्द कहानियां। मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्या रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी मॉनसून मुबारक। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तलाक के 4 साल बाद चेतन मंजरी से मिलने आया है। मंजरी अब शादीशुदा है। उसे लगता है कि शायद चेतन भी शादीशुदा होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि चेतन ने शादी ही नहीं की तो वो परेशान हो जाती है। अब आगे। मौसम में बूंदों की ठंडक थी और मंजरी की आंखों में जलन, तेज जलन। उसके हाथों पर पड़े तेल के छींटे छालों में बदल चुके थे। मैं उन पर बर्फ रगड़ रहा था और वो मुझे एकटक देख रही थी। बोली, क्यों नहीं की शादी तुमने? तुम जैसी कोई मिली नहीं, इसलिए। मेरी आवाज कांपी। गला खकारते हुए पूछा, आराम मिला अब? उसने ना में गर्दन हिलाई। बोली, इतनी जल्दी आराम नहीं मिलता चेतन, वक्त लगता है। वक्त ही तो लगा था मुझे समझने में कि मैंने कहाँ गलती की, मैं कैसे खुद को उससे दूर करता चला गया, क्यों उसके लिए बेदिल होता चला गया। अब जान गया कि वो शादी कर चुकी थी और खुश थी, तो तकलीफ हो रही थी मुझको। यहां सीने के बीचों बीच खिंचाव महसूस हो रहा था। ये लो, खाकर बताओ, बनाना आता है या भूल गई मैं? वो गुलाब जामुन कटोरी में लेकर खड़ी थी। बिल्कुल पहले जैसे बने। उसने मेरी चम्मच से एक टुकड़ा खुद भी खा लिया। कभी दिल्ली आना मिलने अपने मीत को लेकर, मुझे अच्छा लगेगा। कागज पर अपना पता नोट करके उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। कागज मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, तुम्हें बताना भूल गई, मीत विदेश में रहता है। मैं ही छुट्टियों में जाती हूँ उसके पास। और सच कहूँ तो चेतन, अब दिल्ली बहुत दूर लगने लगी है। तुम फिर मथुरा आना तो मिलना। हाँ कहकर मैं बाहर आया और जूते पहनने लगा। उसने बाहर लाइट जलाई। बारिश बंद हो चुकी थी। मैंने आसमान में देखा और फिर उसे। दोनों एक जैसे लगे, भरे हुए। चलता हूं मंजरी, ख्याल रखना अपना, मैंने कहा। उसने बस कह दिया। भारी कदमों से गली पार करते हुए मैं बाएं मुड़ा। सामने ही मेडिकल स्टोर दिखा। मुझे उसकी दवा याद आ गई। बायो कॉम्बिनेशन 2 एस्थमेटिक चाहिए, मैंने मेडिकल स्टोर वाली लड़की से कहा। वो मुझे गौर से देखने लगी। दवा बढ़ाते हुए बोली, आप चेतन हैं? हैरान होते हुए मैं, हाँ, लेकिन कि आगे कुछ पूछता तो वो फिर बोली, मंजरी दीदी के हस्बैंड चेतन? शादी की फोटो में देखा मैंने आपको। लेकिन आप तो विदेश में रहते हैं ना, फिर अचानक कैसे? वो बोलती जा रही थी और मेरे दिमाग में मंजरी की बातें गूंजने लगीं, एक के बाद एक। उसकी शादी, पति का नाम मीत होना, विदेश में रहना, सब कुछ। मैंने दवा उठाई और वापस दौड़ लगा दी। भरे हुए बादल फिर बरसने लगे। मैं बूंदों का सुकून चेहरे पर महसूस कर रहा था। मंजरी सही कह रही थी। इस बार मॉनसून मेरे लिए वाकई अच्छा हुआ था। कदमों में तेजी थी, लगभग दौड़ रहा था मैं। मुझे पहले पहुंचना था। राह तकती मंजरी की निगाहों के मुड़ने से पहले, दरवाजे के बंद होने से पहले
उम्मीदों के बुझने से पहले मुझे पहुंचना था अपनी तलाकशुदा पत्नी के पास, मंजरी के पास। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हां, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।